Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Nimra Habib is here. Welcome to my YouTube channel Brain Boosters by Nimra. प्रीवियस लेक्चर में हम लिपिड्स और इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फैट को डिस्कस कर रहे थे, और नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ फैट्स। लाइक हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, और इसके हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये क्या है, एक मेजर लिपिड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर और हमारी डाइट के अंदर शामिल होता है, जो डेली रूटीन के अंदर हम ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, स्टोर्ड फैट प्रोवाइड्स अबाउट 60% ऑफ द बॉडीज रेस्टिंग, ठीक है। हमारी बॉडी जो रेस्टिंग पे खुराक होती है, यानी कि जो पड़ी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसको स्टोर रखता है अबाउट 60%, जो ट्राइग्लिसराइड की सूरत में हमारी बॉडी के अंदर पड़ी होती है। और जैसे जैसे हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये हमें मुहैया करता रहता है। फिर उसके बाद इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, ये हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और इसकी हिफाजत करता है। कैरियर ऑफ फैट सोलेबल कंपाउंड, ये क्या है, जो कंपाउंड फैट को सोलेबल करते हैं, यानी कि इसको हल करते हैं, उनको कैरियर करता है, यानी कि लेके चलता है, सेंसरी क्वालिटीज़ मुहैया करता है और उसको फ्लेवर एंड टेक्सचर देता है हमारी खुराक को। फिर उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट टाइप थी, जो फैट्स थी, वो सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल थी, और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्प्लेक्स लिपिड्स। कम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर नॉन लिपिड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसा कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स वगैरह भी इसके अंदर शामिल होते हैं। कुछ नॉन लिपिड्स लाइक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉस्फेट है, सल्फेट है और नाइट्रोजन वगैरह कम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर शामिल होते हैं, ये जो कि नॉन लिपिड्स हैं। अब इसके हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, लाइक फास्फोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स है और सल्फोलिपिड्स है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं बेसिकली फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। एक अल्कोहल है, फिर उसके बाद फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेसिस लाइक एडेनिन, थायमीन, गवानीन और साइटोसिन वगैरह, ये फास्फोलिपिड्स के अंदर आ जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक लेसिथिन, फिर उसके बाद सिफालिन है और स्फिंगोमाइलिन है। फिर नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोथ स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, मतलब इसके जो कुछ कंपोनेंट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रेगुलेटरी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। फिर लेसिथिन और सिफालिन एंड कार्डियोलिपिन मेंटेन ईटीसी, ठीक है, ये हमारी जो एक चेन होती है उसको ईटीसी को मेंटेन रखता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट को अपनी बॉडी के अंदर ये ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद आर्किडोनिक एसिड सर्व एज अ प्रिकर्सर ऑफ वेरियस इकोसेनॉइड्स, मतलब कुछ जो इकोसेनॉइड्स होते हैं उनको प्रिकर्सर के तौर पर सर्व करता है। सिफालिन जो है हमें ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, यानी कि अगर जो सिफालिन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वगैरह या क्लॉटिंग हो जाती है उससे हमें बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक स्ट्रक्चर देख लें आप। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसीज हैं इसके अंदर। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग कंपाउंड है ये, ठीक है। ये जो इसके ऊपर ब्लू कलर का आपको बॉल सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसका हेड है फॉस्फोलिपिड्स का, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है, ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि जो इसकी टेल है इसके अंदर जो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक यानी कि ये वाटर रिपेलेंट है, पानी को रिपेल करता है, अपने से दूर भगाता है। फिर उसके बाद सेरिब्रोसाइड्स क्या आती हैं, ये फैटी एसिड और स्फिंगोसिन यानी कि एक अमाइनो अल्कोहल है, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लैक्टोज से मिलकर बनती हैं ये। फिर उसके बाद जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये फैटी एसिड्स, अल्कोहल और कुछ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोजन से आपको नज़र आ रहा है, और ये भी हमें ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। ग्लाइकोजन से निकला है जो कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है। फिर के ग्लाइकोलिपिड्स फर्दर डिवाइड होते हैं सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स के अंदर। फिर उसके बाद इसकी भी आप स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। ये इसकी जो फॉस्फेट ग्रुप है, यानी कि ये आपको पी नजर आ रहा है, और इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद हैं,
और ये इसका पोलर हेड है फॉस्फोलिपिड्स का। और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स आप देख लें। ये एक नॉन पोलर टेल है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से आपस में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो इसका पोलर हेड है जो कि वाटर के अंदर सोलेबल होता है। फिर नॉन पोलर जो टेल है वो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होती क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट होती है, और जो हेड है वो इसका वाटर लविंग होता है और पानी को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है और ये वाटर के अंदर सोलेबल भी हो सकता है, लेकिन जो टेल है वो इनसोलेबल है। नेक्स्ट फैटी एसिड यूनिट हैं कुछ। फिर उसके बाद सेरेब्रोसाइड और एक ग्लाइकोलिपिड्स की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट गैंग्लियोसाइड्स है। गैंग्लियोसाइड जो है एक फैटी एसिड है, स्फिंगोसिन है। फिर उसके बाद एसिटाइल न्यूरोमाइनिक एसिड है। फिर कुछ हेक्सोजेस हैं। फिर